देखो, कंपटीशन के चलते आज की कारों में ढेर सारे फीचर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर भी होते हैं जो सिर्फ कागज पर ही आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो आप ना उसका यूज ज्यादातर करते हैं। मतलब आप एक तरह से उसका पैसा अपने कंपनी को फ्री में ही दे जाते हैं, जबकि उसका कोई यूज है ही नहीं, या तो यूज है वो भी बहुत ही कम। तो आज हम ऐसे ही 10 यूजलेस फीचर्स के बारे में आपसे बात करेंगे। और नंबर 1 पर हमने रखा है सनरूफ को। ये क्यों यूजलेस है ये बताता हूँ आपको। जैसे इंडिया जैसे धूल और गर्म देश में ये सनरूफ ज्यादातर लोग यूज करते ही नहीं है। लोग कभी कभी पहाड़ में जाते तब जाइए सनरूफ का यूज करते, नहीं तो ज्यादातर टाइम में आप बंद ही रखते हैं। और इसका पैसा आप कंपनी को ऐसे ही फ्री में दे आते हैं। इसका मेंटेनेंस खर्चा और से अलग लगते हैं, और लीकेज की टेंशन भी रहते हैं, और माइलेज और हेडरूम में इससे फर्क भी पड़ते हैं। अगर रियल लाइफ की बात करें तो साल में 1 से 2 बार ये आप खोलते हैं बस, और इसके लिए आप पैसा कंपनी वालों को एक्स्ट्रा देके। फिर दूसरा फीचर्स की नाम है एम्बियंट लाइटिंग। ये आजकल आपको हर गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। अब चाहे 10 से 12 लाख की अगर कोई गाड़ी ले रहे हैं उसमें भी आपका एम्बियंट लाइट लगा के देते हैं ये लोग। जैसे अभी हाल ही में जो डस्टर लॉन्च हुआ उसमें आप देखेंगे 48 कलर का एम्बियंट लाइट लगा कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी वाला आपसे फ्री में ये चीज लगा के दे रहा है, इसका पैसा आपसे ले रहा है। और ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है, ड्राइविंग में कोई इसका मदद नहीं होते। और रात में बार बार ये ध्यान भी भटकते हैं आपका। और कार का परफॉर्मेंस की और सेफ्टी से इसका तो कोई लेना देना है भी नहीं। अब अगर मान लो गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान भटक भी गया इसकी वजह से, तो आपकी एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो बहुत ही यूजलेस फीचर्स है ये, और इसका पैसा आपको बस ऐसे ही लिया जा रहा है कंपनी वालों ने। तीसरे फीचर्स के नाम है जेस्चर कंट्रोल। अब काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है कंट्रोल क्या होता है, ये फीचर्स क्या होता है। तो आपको बताओ, ये फीचर्स ऐसा है कि आप हाथ हिलाओ तो आपकी गाना बदल जाते हैं। अब हाथ हिलाओ तो आपकी जो सॉन्ग है वो नेक्स्ट है या प्रीवियस है, ऐसे हो जाते हैं। तो भाई, अब इतने नकारा तो नहीं हो गया हो ना कि आपके लिए ऐसे वाहियात फीचर्स दिया जाएगा कि आप हाथ हिलाओ तो आपकी साउंड बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा। थोड़ा सा ही दूर है भाई आपके हाथ से इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब उंगली ले जाओ, बटन दबो, आपकी साउंड कम या ज्यादा हो सकते हैं। और ऐसे फीचर्स से क्या करना जिसमें अगर एक बार आप कमेंट दोगे तो ये आपसे सुनेंगे भी नहीं। अब 10 बार हाथ हिलाओगे तब जाइए इसको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब साउंड बढ़ाना है। तो भाई बिल्कुल वाहियात फीचर्स है ये। चौथे फीचर्स के नाम है ऑटो पार्क असिस्ट। तो भाई, इंडिया जैसी देश में जहाँ पे लोगों को सेंस ही नहीं है गाड़ी कैसे पार्क किया जाता है, वहां पे आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब हर जगह देखेंगे जैसे टाइट और अजीब जैसे पार्किंग आपको मिल जाते हैं, उसमें आपको ये सेंसर ना अच्छे से काम करने वाला अक्सर ही फेल हो जाते हैं। और खुद पार्क करना ज्यादा तेज और भरोसेमंद होता है। सिस्टम फेल होता है और ज्यादा, मगर ज्यादा जगह भी मांगता है ये। तो ये तो बिल्कुल बकवास फीचर्स है भाई। आपके पास टाइम है तो आप अपने आप से पार्क कर लिया करो, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहते हैं। और पांचवे फीचर्स के नाम है वॉइस कमांड। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको बताया कि ऑटो जस्टर जैसे होता है, जस्टर कंट्रोल जैसे होता है। ये भी आपको 10 बार आप बताओगी तब जाके आपको बात सुनेंगे। अब 10 बार जाके कोई गाना आपको नेक्स्ट करने के लिए बताओ कि 10 बार जाके आपको इसको पता लगेगा, या तो उल्टा पल्टा काम ही करते रहते हैं। और एक्सेंट या शोर में ये सही से समझता भी नहीं है। अगर कॉल मॉम बोलो तो किसी और का कॉल लगा देती है। लोग आखिर में स्क्रीन या बटन ही यूज करते हैं, तो क्यों भाई ऐसे फीचर्स देना है। अब 10 बार यूज जब करेंगे आपको मगरमच्छ आपको जैसे, आप एक दिमाग खराब हो जाएगा तो आप बिल्कुल बटन से ही इसका यूज करने वाले हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल ही बहियात फीचर्स है। छठा फीचर्स के नाम बारे तो ये है रियर सीट इंटरटेनमेंट स्क्रीन। आपने काफी महंगी महंगी गाड़ियों में ये स्क्रीन आपको देखने लगा, जैसे रियर सीट के पीछे आपको स्क्रीन लगे होते हैं और लोग उसमें वीडियो वगैरह प्ले करते रहते हैं। लेकिन अब सही में बताओ तो ये आप अगर खुद की गाड़ी में ये चीज है तो आपको उतना ज्यादा अच्छा लगने वाला नहीं है। ना तो उसमें आप कोई गेम खेल सकते हो, ना कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको वीडियो ही देखना है। और ये कैसे अच्छा लगते बताते हो, जैसे कोई गाड़ी जा रहे हो उसमें आप ऐसे स्क्रीन लगा है और आप बाहर से इस गाड़ी को देख रहे हो, तो फिर उस मामले में आपको ये गाड़ी अच्छे लगने वाले हैं। अब देख के सोचेंगे यार कितने बढ़िया स्क्रीन लगे इसमें, कितने मजे में बैठा है लोग। लेकिन भाई बिल्कुल वाहियात फीचर्स है। आपके पास अभी टैबलेट है, फोन है,
तो लोग ज़्यादातर आजकल सबके पास टैबलेट और फ़ोन तो रहते ही है, ये स्क्रीन जल्दी आउटडेटेड लगने लगते हैं और रियर सीट और यूज़ बहुत ही कम होते हैं भाई। ये बहुत ही महंगा भी पड़ जाते हैं, आप फ़ोन या टैबलेट से कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ने वाली है स्क्रीन आपको। और सतवा फीचर्स की बात करें तो ये है आपको कूल्ड है और या तो वेंटिलेटेड ग्लव बॉक्स। आपको अभी काफ़ी सारी में ये चीज़ देखने को मिल जाता है, ऐसे कूल्ड ग्लव बॉक्स हो गया या तो कूल्ड आपको उसके साथ क्या बोतल होल्डर हो गया, कप होल्डर हो गया। तो लोग देखो ये ज़्यादातर तो लोग यूज़ करता नहीं है, असल में ये इतना ठंडा भी नहीं करते हैं और लोग चाहते हैं फ्रिज जैसा ठंडी इसको मिले, तो इसमें भी ये चीज़ मिलते भी नहीं है। तो ज़्यादातर लोग इसे नॉर्मल स्टोरेज की तरह यूज़ करते हैं। और जैसे कूल्ड ग्लव बॉक्स है तो कूल्ड ग्लास होल्डर अगर आपको देना ही है तो उसके लिए भी पैसा तो आपसे लिया ही जाता है, कोई फ्री में तो आपको ये मिलते नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से ये भी बिल्कुल वाहियात फीचर्स है, कोई काम का है नहीं। अगर ऑटो वॉच फीचर्स की बात करें तो ये रेन सेंसिंग वाइपर्स है। अगर इसका यूजलेस क्यों है ये बताओ तो ये कभी बहुत स्लो या तो कभी बहुत फास्ट चलने लगते हैं। जैसे आप बारिश तुरंत गिरने लगे तो ये तुरंत स्लो स्लो चलने लगते हैं, जहाँ बारिश रुक जाती है ये कहो फास्ट चलने लगे, और हल्की बारिश में भी फुल स्पीड में चल जाती है ये। लोग आखिर में मैनुअली कंट्रोल करने लगते हैं। तो भाई ऐसे फीचर्स की क्या करना, आप जहाँ पे स्क्रीन पकड़ते हो थोड़ा सा आगे आप उंगली रख दो, ये आपको कंट्रोल वहाँ पे ही मिल जाता है। तो भाई वहाँ से यूज कर लिया करो ना, क्यों ऐसे फीचर्स के लिए फालतू पैसा देना है जो ठीक से काम भी नहीं करते हैं। और पैसा इतना ज्यादा ही है तो भाई हमें दे दिया करो। अगर नौ फीचर्स की बात करें तो ये आपको मिल जाता है टच बेसिस जो एसी कंट्रोल होते हैं, जिसको आप ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी बोला जाता है। तो ये यूजलेस क्यों है इसके लिए बारे में बताता हूँ आपको। जैसे ड्राइव करते टाइम अगर आप इसको जो टेम्परेचर इसको बस सेट करना चाहते हो तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं आपके लिए। अगर बटन हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अगर बटन से कंट्रोल करना इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान भी होते हैं। अब आप टच कर रहे हो कहीं और पे, लग कहीं और जा रहे हैं, आप अगर टेम्परेचर कम करने जा रहे हो तो कहीं और टच हो जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल एकदम वाहियात फीचर्स है। इसमें आप तो ध्यान भी भटकता है आपको, इसके लिए आपकी एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं। भाई थोड़ा सा दूर हाथ है, आप बटन से ही कंट्रोल कर लिया करो, इसके लिए भी आपसे पैसा में ले रहे हैं कंपनी वाले, और जिसका कोई यूज़ है ही नहीं असल में। लोगों को जिंदगी और भी सहज या सरल करने के लिए ये फीचर्स दिया जाता है, लेकिन वो तो ये कर नहीं रहे हैं। तो भाई ये भी बिल्कुल वाहियात फीचर्स हैं। लास्ट फीचर्स के नाम है इनबिल्ट नेविगेशन। आपने काफी सारे कारों में देखा होगा कि पहले से ही आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाते हैं, चाहे आपकी फोन में आपकी गाड़ी में इंटरनेट हो या ना हो, आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके प्रॉब्लम ये है कि रियल टाइम अपडेट आपको नहीं दिखाते हैं। यानी कि आप मान के चलो कहीं पे ट्रैफिक लगा है या कहीं पे रोड ब्लॉक वगैरह है, लेकिन उसका ये अपडेटेड आपको इसमें मिलेंगे नहीं। उसके लिए आप वही आपका फोन या तो आपका एप्पल जो मैप है उसको यूज करने वाले हैं। तो ऐसे फीचर्स के लिए पैसा क्यों देना है भाई। अब ये ऑटो इनबिल्ट नेविगेशन जो आपको दिया है इसके लिए जो भी पैसा लगाए वो आपसे ही वसूला जाएंगे। ये तो नहीं है कंपनी वाले आपको फ्री में दे रहे हैं और जिसका कोई काम भी नहीं है। तो भाई ऐसे फीचर्स का कोई मतलब तो है नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना आपको और कौन सी फीचर्स इससे वाहियात लगते या तो यूजलेस लगते, आप हमें बता सकते हो जो हमसे छूट चुका है। और अभी हमने सिर्फ 10 ही फीचर्स के बारे में बताया अभी जो यूजलेस है। आगे हम इसका और भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें और भी काफी सारे फीचर्स है जो यूजलेस है उसके बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।